जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। मेरी प्यारे गौ भक्तों, गाय माता गर्भ धारण नहीं करती है, ज्ञापिन नहीं होती है, गर्भ ठहरता नहीं है। गौ भक्तों का कहना है परेशान हो जाते हैं। फिर जब गर्भ धारण नहीं करेगी तो क्या करेंगे? उसको गौशाला में छोड़ के आ जाएंगे 1500 की रसीद कटा के। और गौशाला में जब गाय माता छोड़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हो गौशाला में सारी गाय माता वही हैं जो गर्भ धारण नहीं करती हैं, फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे बस सेवा होती नहीं है और यहीं पे इनको प्राण छोड़ना पड़ता है कसाई कत्ल खाने में। और यहाँ की जो स्थिति देख रहा हूँ, गौशाला एक तरह का सेकंड कत्ल खाना ही है। यहाँ से कोई गाय माता स्वस्थ होकर कहीं जाती नहीं, यहाँ पे प्राण छोड़ने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है। तो इस पाप से अगर बचना है, गाय माता गर्भ धारण नहीं कर रही है, आइए उसका देसी नुस्खा आज आपको बताते हैं। ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। और गाय माता गर्भ धारण करेगी और खूब सारा दूध देगी। दूध बढ़ाने की विधि भी अगली वीडियो में आपके पास पहुंच गई है। आप देखना गौ चेतना चैनल पे और गौ माता चैनल पे बहुत सारी वीडियो आ गई है। आइए, गाय माता गर्भ धारण नहीं कर रही तो उसका गर्भ कैसे ठहराया जाए, सुनिए आप लोग ध्यान से। आप गाय माता को जब गर्भ धारण कराते हो, उसके कुछ घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले आपको क्या करना है? 100 ग्राम नीम के पत्ते उनको खिलाइए, या 100 ग्राम नीम का तेल मिल जाए तो उसको गाय माता को पिला दीजिए। ठीक है। अब गर्भ धारण कराना है, उसके 1 घंटे पहले आपको क्या करना है? धनिया होता है, 100 ग्राम धनिया लेना और थोड़े से दलिए में मिलाकर गाय माता को जिमा दीजिए। ठीक है। फिर बाद में अब सांड के पास जब ले जाएंगे तो आपको क्या करना है? नाक में सूंघने वाली तंबाकू आती है, आधा चम्मच तंबाकू सिरिंज में भर लें, इंजेक्शन में उसकी सुई हटा लें और उनके योनि में उसको नाक में सूंघने वाली तंबाकू आप डाल दीजिए। फिर बाद में सांड देवता से इनका गर्भ धारण करवाइए, गर्भ ठहर जाएगा। आपने जैसे करवाया, फिर आपको क्या करना है कि 250 ग्राम दूध में 25 ग्राम मिट्टी, जो मिट्टी होती है वो मिट्टी उसमें गोल लेनी है। गोल कर उसे सूती कपड़ा हो उसे ऐसे 4-5 पड़ कर लो, तय कर लो और फिर उसे छान लो। छानने के बाद देसी सिंदूर, असली सिंदूर 10 ग्राम वो उसमें गोलनी है। दूध के अंदर मिट्टी मिलाई, उसे छान लिया और उसमें 10 ग्राम असली सिंदूर गोल कर सुबह शाम गाय माता को पिला दीजिए। वो गर्भ धारण के बाद इससे गर्भ ठहर जाएगा। आइए, 100 ग्राम घी में 100 ग्राम बेसन अच्छे से मिलाकर 5-7 दिन सुबह शाम आप खिला दीजिए। इससे गर्भ धारण के बाद में आप खिलाओगे तो उसका गर्भ ठहर जाएगा। अगर गाय माता गर्भ बार बार फेंक देती है तो ये दवाइयों के साथ में एक दवाई और देनी है। ग्वार पाठे का गुद्दा 500 ग्राम, आधा किलो, उसको छिल्ले अंदर का जो गुद्दा होता है गिरी 500 ग्राम, आधा किलो दही और 1.5 लीटर पानी के अंदर इन सभी को अच्छा मिक्स कर लें। 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपको 2 बार खिलाना है, उनको पिलाना है। ऐसा करने पर जब गाय माता गर्भ वापस बाहर फेंक देती है तो ये करने पर ग्वार पाटा, दही और पानी को मिश्रित करके 1 दिन छोड़ के 1 दिन पिलाओगे, इससे गर्भ बाहर नहीं फेंकेगी। तो आप इन विधियों का पालन कीजिए। गाय माता गर्भ धारण करेगी। बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने के कारण ये बार बार गर्भ फेंकती है, शरीर में इन्फेक्शन होने के कारण वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। तो आइए, इसके लिए क्या करना? अगर इन्फेक्शन है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, 100 ग्राम घी में गेहूं का आटा का हलवा बनाएं, 100 ग्राम घी के अंदर हलवा बनाएं और 20 ग्राम हल्दी उसमें मिलाएं। ऐसा 7 दिन तक आप गाय माता को खिलाइए। इससे शरीर में, बच्चेदानी में, गर्भाशय में जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हल्दी से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। दूसरा और इन्फेक्शन खत्म करने का, बावली घास होती है और एक दूसरी घास होती है, क्या बोलते हैं उसको, सदाहरी घास। इनको काट लीजिए, गाय माता के चारे तूड़े में या बाटे में उसको खिला दीजिए। ऐसा आप करोगे 7 दिन, तो 7 दिन के अंदर गाय माता वापस रिपीट नहीं होगी। मतलब कि गर्भ धारण करवाते रहे वापस खाली हो जाती, ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। उसके बच्चेदानी का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे गौ भक्तों, मेरा आपसे निवेदन है, गाय माता की इन छोटी छोटी समस्याओं से हम परेशान होकर
गौ सेवा से वंचित हो जाते हैं, गाय माता को दूर छोड़ देते हैं, जिससे गाय माता दुख पाती है। उनकी हाय से, उनके श्राप के कारण हमारा जीवन का सुख चैन खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे सज्जनों, आप इन देसी नुस्खों को, देसी विधियों का पालन कीजिए ताकि गाय माता अंत तक अपने जीवन को खुशहाल बनाए, अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताने में सहायक हो। इसलिए आप इन दवाइयों का प्रयोग कीजिए, आगे से आगे दूसरों को बताइए, चाहे आप वीडियो के माध्यम से भेजिए, चाहे लिख के भेजिए या बोलकर बताइए। मैं प्रयास करूंगा गौ माता की कृपा से कि जितनी भी गाय माता की बीमारियां हैं वो सभी बीमारियों की वीडियो समय समय पर बहुत ही अल्प समय में आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप गौ माता की ऐसी समस्याओं से कभी परेशान ना हो और अस्पताल ना भागना पड़े, घर पे सारे इलाज हो जाएं। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान, वंदे गौ मातरम।